इस संसार में हर एक कोई धनवान बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में सुख समृद्धि बनी रही। सबकी यही चाहत होती है, घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे, घर में खुशहाली बनी रहे। सब यही चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे लोग कंगाल होते जाते हैं तथा उनके घर में बराबर अशांति ही रहती है। घर में रखी कुछ ऐसी चीजें हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। इससे धन प्रतिष्ठा दोनों की हानि होने लगती है। जो भी नकारात्मक चीजें हैं उससे तुरंत निकाल देना चाहिए। जो आपके किसी काम की नहीं है या कोई खराब या बेकार वस्तु है उसे घर में नहीं रखना चाहिए। प्रतिदिन घरों की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। घर में सामान को यथास्थान पर रखें तथा घर के कबाड़ को तुरंत बाहर करें। घर के जालों को नियमित रूप से सफाई करें। ऐसा नहीं करने से घर में नकारात्मक सोच का विकास होता है। धन की हानि शुरू हो जाती है। घरों में फटे पुराने कपड़ों का ढेर लगना आम बात है। हम अपने पुराने कपड़ों को रखते जाते हैं, उनको कभी पहनते भी नहीं हैं और किसी और काम में आने की सोच कर रखते जाते हैं। इन पुराने फटे कपड़े का संबंध शुक्र ग्रह से है। ये इस ग्रह को कमजोर कर देते हैं। शुक्र ग्रह हमारे जीवन में वैभव और समृद्धि का कारक है। अगर आपके घर में भी फटे पुराने कपड़े पड़े हैं तो उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए या फिर किसी को दान कर दें। घर में झाड़ू को सुरक्षित तरीके से गिरा कर रखें। इसे खड़ा करके रखना हानि व कष्टकारक होता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। घर में मौजूद झाड़ू को रखने का तरीका उसे गिरा कर रखना है। किसी को घर में झाड़ू खड़ा नहीं दिखना चाहिए। खंडित मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा की संवाहक मानी जाती हैं। पूजा घर में इनका होना बहुत अशुभ माना जाता है। खंडित मूर्तियों को किसी नदी या तालाब में बहा देना चाहिए। खंडित मूर्तियां मंदिर सहित पूरे घर के वातावरण को नकारात्मक बना देती है। इनको घर से बाहर करते ही घर का दोष दूर हो जाता है। घर में कभी भी खराब घड़ी को नहीं रखना चाहिए। घड़ी रुक गई हो तो उसे ठीक कराएं। खराब घड़ी को घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। आपके घर में रुकी हुई या खराब घड़ी है तो वह घर में घर के वातावरण को नकारात्मक बना देती है, जिससे समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अक्सर घर में पुराना फर्नीचर होने पर टूट जाता है और हम उसे घर के ही किसी कमरे या कोने में रख देते हैं। घर में टूटा फर्नीचर शुभ नहीं होता, जिससे घर की शांति भंग होने लगती है और आर्थिक समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। अगर आपके घर में भी टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा है तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें। घर में अगर कहीं पर ऐसी तस्वीर लगी हो जिसमें पानी बहता हुआ या पानी का फव्वारा दिखाई दे रहा हो तो इसे घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से पानी बह जाता है ठीक उसी तरह से घर का रुपया भी व्यर्थ कार्यों में खर्च हो जाता है। घर में किसी डूबती हुई नाव या भवन में फंसी हुई नाव की भी तस्वीरें नहीं लगाना चाहिए। घर में लगी हुई ऐसी तस्वीरें घर के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में लगी ऐसी तस्वीरें भाग्य संबंधी बाधा पैदा करती हैं। घर के पूजा घर में कभी भी पुराने फूल नहीं रहने चाहिए। पुराने फूल से लक्ष्मी माता नाराज होती हैं
और धन संबंधी नुकसान होता है। इसलिए पूजा घर में रोजाना ताजे फूल चढ़ाने चाहिए और पुराने फूल को हटाते रहना चाहिए। घर के दरवाजे टूटे हुए हों या उनसे आवाज आती हो तो उसे भी तुरंत ठीक करा लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा होने पर घर में लड़ाई झगड़े होने की अधिक संभावना रहती है। घर में टूटे हुए खिलौने और टूटी हुई क्रॉकरी कभी भी नहीं रखना चाहिए। जहां टूटे हुए खिलौने बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं, वही टूटे हुए क्रॉकरी से घर में अपव्यय भी बढ़ता है। कोई भी ऐसी तस्वीर, पेंटिंग या फिर चित्र जिनमें युद्ध की स्थिति को दर्शाया गया है, उन्हें तुरंत घर से निकालकर बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें घर में नकारात्मकता लेकर आती है। इसके कारण परिवार के सदस्यों के बीच में विवाद बढ़ सकता है। अगर आपके घर में कोई कांटेदार पौधा लगा है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि यह न सिर्फ घर में नकारात्मकता का कारण बनता है, बल्कि इससे आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। साथ ही घर में कांटेदार पौधे लगाने से आपसी रिश्तों में भी कड़वाहट पैदा होती है। हालांकि गुलाब के पौधे को इसमें अपवाद माना गया है और आप घर में गुलाब का पौधा लगा सकते हैं। टूटा हुआ शीशा या फिर कांच की कोई भी चीज जो टूट गई है, उसे तुरंत घर से निकाल दें, क्योंकि घर में टूटा हुआ कांच रखना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।